हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूके लाइव विद कमलजीत। और आज मैं बताने वाला हूं कि जब हम लोग इंग्लैंड में आ जाते हैं तो वेलकम टू इंग्लैंड सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूं सो दैट कि आप लोगों को पता लगे कि क्या क्या परेशानियां आती हैं और हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो स्टूडेंट हो या कोई वैसे ही शादी करके आया हो और आप यहाँ पर आ गए हैं परमानेंट, तो सबसे पहले आपको बीआरपी कार्ड चाहिए। और ये ऑलरेडी आपको लेटर आ जाता है कि जैसे ही आप लैंड करोगे यहाँ पर तो एक पोस्ट ऑफिस में, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जहाँ पर आप रहते हो, तो वहाँ पर ये आया होगा। तो आप जाएं और बीआरपी कार्ड को कलेक्ट करें। सो बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड होता है ये। तो आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ ऐसे यहाँ पर। तो ये आप वहाँ से जाके कलेक्ट करिए। तो ये आपने जब कलेक्ट कर लिया तो थोड़ी सी आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ, मुझे 5 साल का, 2.5 साल का ये बीआरपी कार्ड मिल गया है। अब करना क्या है? अब काम भी करना है। तो काम करने के लिए सबसे पहले शुरू करें, जो कि हमें चाहिए होगा यहाँ पर एनआई कार्ड, नेशनल इंश्योरेंस नंबर चाहिए, NIN। वो पहले कार्ड में आता था। इसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहले कार्ड में आता था और आजकल एक पेपर में ही आता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सिर्फ पेपर में आएगा और वहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होंगे। तो अल्फ़ाबेट लिखा होता है AB और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 5 नंबर होते हैं। और उसको अप्लाई करना है आपने, जिससे आपको राइट मिलेगा कि आप काम कर सको। तो काम करने के लिए हमें NI नंबर चाहिए और उसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जाएं gov.uk की वेबसाइट पर। मैं स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको। gov.uk की साइट पर आप जाएं और वहाँ से आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर शुरू होता है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो बीआरपी कार्ड का क्या मतलब है? तो बीआरपी कार्ड आपको ये परमिशन देता है कि आप रेजिडेंट हो गए हैं यूके के और आप इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक, 2.5 साल से या 5 साल तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है? gov.uk में जब आप जाएंगे, उसमें अप्लाई करेंगे NI की, तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप रेजिडेंट हो। अब अगर आप रेजिडेंट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप रेजिडेंट हैं अगर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कम से कम 16 हफ्ते लग सकते हैं वो लेटर आने में। तो आने को तो वो 4 से 6 हफ्ते में भी आ जाता है लेटर, बट इतना टाइम ड्यूरेशन है कि इतना टाइम लग सकता है वो लेटर आने के लिए। तो जैसे ही आपके पास लेटर आ जाएगा, वो सिंपल नंबर्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और उसके बाद वो नंबर आप लिख लें, फ़ोन में फीड कर लें, क्योंकि हर जगह आप जहाँ पर भी अप्लाई करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर NI नंबर ये लोग मांगेंगे। अब अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास अपना पासपोर्ट होना ज़रूरी है। पासपोर्ट आपके पास हो, इंडिया का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, किसी भी कंट्री का पासपोर्ट है जहाँ से आप आए हैं, तो वो पासपोर्ट होना ज़रूरी है। आईडी कार्ड, बेसिकली वो आपका आईडी कार्ड प्लस बीआरपी कार्ड आपके पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो gov.uk पर जाएंगे, अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई का बटन दबाएं और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले उसमें ये पूछेंगे कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको काम करना है, तो आप वहाँ क्लिक करेंगे कि हाँ, मैंने काम करना है इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी डिटेल पूछेंगे कि क्या है आपकी डिटेल, नाम, लास्ट नेम, सरनेम, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर रह रहे हो। तो ऑब्वियसली आप अपना एड्रेस भरोगे। आपके पास एड्रेस हो एक जिस पर आप रह रहे हो उस वक़्त, नए नए जहाँ पर भी आए हैं, कोई बात नहीं, टेम्प्रेरी रह रहे हैं या आप थोड़ी टाइम के लिए रह रहे हैं, जितने टाइम के लिए भी रह रहे हैं, तो आपके पास वो एड्रेस होना चाहिए सो दैट कि आप लेटर रिसीव कर लो। तो gov.uk पर ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन। तो फिर आपका NI नंबर 16 हफ्ते तक घर में आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इसके साथ जुड़ते हैं कि जब आपने अप्लाई कर दिया है NI नंबर के लिए, तो आप काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो हाँ, काम कर सकते हो। आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि मैंने NI नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये मेरी पास उसकी रिसिप्ट है, क्योंकि आपको ईमेल की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी आपके पास। तो आप एक्नॉलेजमेंट दिखा सकते हो कि ठीक है, मैंने अप्लाई किया हुआ है और मैं काम कर सकता हूँ।
तो वो आपको अथॉरिटी दे देंगे काम करने के लिए कहीं पर भी, तो आपको हायर कर सकती है कोई भी कंपनी या कहीं पर भी जहाँ पर आपने काम करना है। तो और कहीं पर जो अपने देसी बंदे होते हैं वो एनआई नंबर मांगते भी नहीं हैं। अगर आपको वैसे ही कैश में काम करना, वो डिफरेंट बात है। तो एनआई नंबर का अगर आपको रियली जेन्युइनली अगर कहीं पर काम करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत पहले यहाँ पर उसके लिए इंटरव्यू होती थी, लेकिन हम लोग जब इंडिया पाकिस्तान से कहीं से भी आते हैं तो इंटरव्यू कोई नहीं होता है। आपने अप्लाई कर दिया, आपको घर में लेटर आ जाएगा और आप रेडी टू गो हैं काम करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जब आप अप्लाई कर देते हो नेशनल इंश्योरेंस के लिए, तो आप एड्रेस मत चेंज कराना। आपने एड्रेस चेंज करा दिया है तो फिर आपको फिर को इनको एक ईमेल या फिर आपको एक लेटर पोस्ट करना पड़ेगा कि आपने एड्रेस चेंज कर दिया, सो दैट कि आपके पास एनआई फिर नए एड्रेस पर आए। तो बेहतर यही होता है कि जहाँ पर आप रह रहे हो और वहाँ से उस जगह का आपने एड्रेस दिया हुआ है, और वेट करें कि आप एनआई नंबर को उसी एड्रेस पर मंगा लें। अगर आपने चेंज कर दिया तो आपके पास, अगर आपने एड्रेस चेंज कर दिया और वहाँ से कहीं और मूव हो गए हैं, तो अगर आपका जहाँ पर भी कोई बंदा रह रहा है तो एटलीस्ट वो वफ़ादार हो कि वो रिसीव कर ले और आपको दे दे। ऐसा ना हो कि वो एनआई नंबर वहाँ पहुँच जाए और आपका लेटर पहुँचा रहा है तो आपको मिले ही ना। या फिर दूसरी एक और सर्विस होती है कि आप पोस्ट ऑफिस में चले जाएं और आप लेटर को रीडायरेक्ट करवा सकते हो। तो आप कहीं पर भी चले गए हो, अब आपने क्या करना है कि पोस्ट ऑफिस में जाना है और आप बोलो कि किसी भी तरह का कोई भी लेटर जो पुराने एड्रेस पर आने वाला था वो आप मुझे नए एड्रेस पर भेज दो। तो वहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और आपके सारे के सारे लेटर्स जो पुराने एड्रेस पर जाने वाले थे वो नए एड्रेस पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका मिस नहीं होगा। एटलीस्ट फिर जहाँ पर हम लोग रह रहे थे तो वहाँ पर उन लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रीडायरेक्ट का जो पोस्ट ऑफिस का फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, उसको आप ज़रूर एक्सेप्ट करें। 3 महीने की एक फ़ैसिलिटी होती है, 1 महीने की फ़ैसिलिटी आई थिंक 50 पाउंड लगते हैं, तो इसको ज़रूर करें सो दैट कि आपका डॉक्यूमेंट ना कोई मिस हो। कुछ लोगों को ये डाउट है कि ये कार्ड आता है कि किस तरीके का कार्ड आएगा, तो कोई कार्ड नहीं आता। बहुत पुराने टाइम पर यानी काफ़ी सालों पहले कार्ड आते थे, तो अब कार्ड नहीं आते। अब एक लेटर आता है और लेटर में कुछ डिस्क्रिप्शंस दी होती हैं कि ये आपका एनआई नंबर है और काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन, और डिब्बों में बना हुआ आएगा कि ये आपके एनआई नंबर आ गए, जो आपको एनआई नंबर चाहिए। आप उस नंबर को पिक्चर खींच के अपने फ़ोन पर रख लो, आप सेव कर लो। कहीं पर भी आप अप्लाई करने जाते हो तो रेयरली होगा कि कोई एनआई नंबर आपसे मांगेगा। अगर मांगता है तो आप उसको फ़ोटोकॉपी करके दे दो। अगर ओरिजिनल जो लेटर मांगते हैं कि लेटर दिखा दो मुझे, या आप अपना एनआई नंबर आप खुद फिल कर देते हो, तो वो दैट्स मोर देन इनफ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोगों को ये डाउट होगा कि इसका कुछ जल्दी कोई तरीका है कि इसको जल्दी जल्दी मतलब जल्दी से आ जाए, हमने अप्लाई किया है तो हमारे पास आना चाहिए। नहीं, इसको पूरा वेट करना पड़ेगा आपको, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, और आपको 16 हफ्तों का टाइम पीरियड वेट ही करना पड़ेगा। पहले ये आ जाता था महीने 1.5 महीने के बीच में आ जाता था, अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। दूसरा ये है कि आपने अप्लाई कर दिया और आया ही नहीं, अब भाई मेरे 16 हफ्ते भी पूरे हो गए और उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको ज़्यादा ही मतलब घबराहट हो रही है और टेंशन हो जाती है कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट हमारे पास ना आए तो सोचते रहते हैं कि यार क्या हो गया, कहाँ पर चला गया। तो आप जॉब सेंटर चले जाएं, जॉब सेंटर प्लस, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं हर टाउन में आपको जॉब सेंटर प्लस मिलेंगे, तो आप उनके पास चल जाएं। उनके पास जो भी उनके डेटा है, उनके पास सिस्टम है, बहुत अच्छी तरीके से वो हेल्प करेंगे। आप टेंशन मत लेना। बहुत सारी और डाउट होती है कि आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी जब आप काम कर रहे हो। तो आप जब काम कर रहे हो, आपने एनआई नंबर के बिना आप काम कर रहे हो, तो आपको सैलरी जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर पहले आपने सेट की एम्प्लॉयर के साथ में, तो आपको सैलरी पूरी मिलेगी, आप उसको फ़िक्र मत करें। ऐसा नहीं होगा कि आपको सैलरी कम दे देंगे या सैलरी काट के दे देंगे, बोलेंगे कि नहीं आपके पास एनआई नंबर नहीं है तो हम आपको इतनी सैलरी ही देंगे, या बाद में बाकी का बैलेंस दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस आप देसी बंदों के साथ काम कर रहे हो और वहाँ पर कैश में काम कर रहे हो तो अलग ही बात है। अगर आप एज ए एम्प्लॉयर टर्म्स एंड कंडीशंस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कर रहे हो तो आपको देसी एम्प्लॉयर भी प्रॉपर सैलरी देगा और देनी चाहिए उसको। डरने वाली बात नहीं है।
सो आई होप कि ये आपको NI नंबर, हाउ टू प्रोसेस एंड उसके साथ बहुत सारे जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसमें आपको हेल्प मिली होगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प मिली तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें सो दैट कि और भी लोगों को हेल्प मिल जाए और लोगों के मन में भी जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। इन केस फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैसेज करके उसका जो भी सॉल्यूशन है हेल्प करने में मैं मदद करूं आपकी। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। और मैं आपको मिलता हूं आने वाली और ऐसी ही वीडियो को लेके जो कि वेलकम टू इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, जो कि लोगों की समस्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और आपको मिलता हूँ अगली एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।